हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हैं। पुष्पा 1 को सबने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। अब पुष्पा 2 ने भी कमाल कर दिखाया है। चलें अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या है इस मूवी में। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक शिप में कंटेनर जापान आते हैं। उन कंटेनर्स में लाल चंदन की लकड़ियाँ होती हैं। उन चार लाल चंदन की लकड़ियों के साथ पुष्पा भाव भी होता है। जापानी ये देख लेते हैं और पुष्पा भाव को उल्टा टांग देते हैं। बट पुष्पा भाव अपने आप को छुड़ा लेता है और उनके साथ फाइट करता है। पुष्पा भाव को पता चलता है कि लाल चंदन की लकड़ियां इनके पास हैं और इन्होंने पेमेंट नहीं की थी। तो पुष्पा भाव उनके बहुत धुलाई करता है। बट पुष्पा भाव को ये लोग गोली मार देते हैं और वो पानी में गिर जाता है। तभी पता लगता है कि ये तो एक सपना था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पुष्पा सिंडिकेट के लीडर है और वही डिसाइड करता है कि लाल चंदन की लकड़ियों को कहाँ पर भेजना है और कहाँ नहीं भेजना। इसको देखते हुए पुष्पा के बहुत सारे दुश्मन बन गए। उनमें से एक है भंवर सिंह शेखावत। वो एक आईपीएस है। पुष्पा पार्ट 1 में पुष्पा भाव ने शेखावत को नंगा दौड़ाया था, इसलिए वो बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो एक प्लान बनाता है। वो पुष्पा को मजदूरों को पकड़ कर लेगा जब वो लाल चंदन की लकड़ियों को काटने के लिए जंगल जाएंगे, और वो 230 मजदूरों को पकड़कर जेल में डाल देता है और उनको खूब मारता है। फिर पुष्पा जेल जाकर अपने एक मजदूर सोनू को छुड़ाता है। वो भी इसलिए क्योंकि उसकी आज शादी होती है। बट जब सोनू और अपने और मजदूरों के चोटों के निशान देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो इंस्पेक्टर से पूछता है कि इन सबको किसने मारा। वो शेखावत के नाम लेते हैं। फिर पुष्पा कहता है कि मेरे मजदूरों पर हाथ उठाना मतलब मेरे ऊपर हाथ उठाना। जो वो इन सबको अपने साथ ले जाकर जाने लगता है तो सब कहते हैं हमारी नौकरी चली जाएगी। फिर वो उन सबको खरीद लेता है। वो उनको रिटायर कर देता है और रिटायर तक के सारे पैसे उनको दे देता है। जब शेखावत पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब किसी को पुलिस स्टेशन ना पाकर वह समझ जाता है कि पुष्पा भाव ने सबको खरीद लिया है। मूवी में दिखाया गया कि पुष्पा भाव इल्लीगल काम करता है बट अपने मजदूरों को ख्याल पूरा रखता है। रखना को तो पड़ेगा ही, उन सबके बिना काम कैसे करेगा। एनीवेज, फिर हम देखते हैं कि उनकी पत्नी श्रीवली मंदिर जाते हैं पूजा करने। तब वहां पर पुष्पा का भाई आ जाता है और वो श्रीवली से कहता है कि पूजा तो करवा लोगे तुम, बट तुम्हारे पास गोत्र तो है नहीं। मुरली हमेशा उसे नीचा दिखाता है बट मुरली की बेटी कावेरी श्रीवली से बहुत प्यार करती है। वो श्रीवली को चाची कहती है। फिर हम देखते हैं कि पुष्पा सिद्धप्पा के साथ सीएम से मिलने जाता है। इस पर श्रीवली कहती है सीएम के साथ एक फोटो करवा कर आना, उनको हम फ्रेम करवा कर हॉल में लगाएंगे। पुष्पा अपनी पत्नी की कोई भी बात नहीं टालता। पुष्पा सिंडिकेट की ओर से सीएम को फंडिंग देता बट फिर भी सीएम फोटो करवाने को मना कर देता है क्योंकि सीएम कहता है जूती पैर में ही होनी चाहिए, उसे हाथ में नहीं पहन सकते। जिस पर पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है। फिर पुष्पा सिद्धप्पा से पूछता है कि अगर तुम सीएम बन जाओ तो तुम मेरे साथ फोटो क्लिक करवाओगे। तभी सिद्धप्पा कहता है क्यों नहीं, तू तो मेरा भाई है। पुष्पा कहता है फिर तैयार हो जा सीएम बनने के लिए। पुष्पा सिद्धप्पा से पूछता है कि सीएम बनने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। तब सिद्धप्पा कहता है 100 करोड़ के लगभग। पुष्पा कहता है मैं 500 करोड़ दूंगा, सीएम तुझे बनना होगा। सिद्धप्पा पुष्पा के कहने पर सेंट्रल मिनिस्टर से बात करने जाता है। पुष्पा सेंट्रल मिनिस्टर के लिए एक सोफा भिजवाता है जिसमें 25 करोड़ होते हैं। सिद्धप्पा ये देखकर हैरान रह जाता है और पुष्पा से कहता है ये सब गलत है, इस तरह तुम्हें पैसे नहीं खराब करने चाहिए। पुष्पा कहता है तू चिंता मत कर, मैं इंटरनेशनल काम करने लग गया हूँ। पहले मुझे सिर्फ 1.5 करोड़ मिलता था बट अब मुझे 2 से 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। फिर पुष्पा विदेश चला जाता है। वहां पर वो एक बड़े बिजनेसमैन से मिलकर एक डील करता है जिसमें पुष्पा उनको 2000 क्विंटल लकड़ियां देगा, जिसके बदले वो पुष्पा को 5000 करोड़ रुपए देंगे। फिर पुष्पा अपने सारे साथियों को कह देता है लाल चंदन की लकड़ियां लाने के लिए। फिर एक एंट्री होती है।
मंगल चिन्नू और उसकी वाइफ की, जिनको पता चल जाता है कि पुष्पा 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को बाहर भिजवाने वाला है। वो दोनों ये बात शेखावत को बता देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मंगल चिन्नू खुद सिंडिकेट का प्रेसिडेंट बनना चाहता है। भंवर सिंह ने चेक पोस्ट पर नाकाबंदी करवा दी। जब ट्रक वहां से पहुंचता है तब शेखावत ने बिना सोचे समझे ट्रक को आग लगवा दी और सिंडिकेट के मेंबर्स को मार दिया। मंगल चिन्नू नहीं चाहता था कि उनको मारे, वो सिर्फ डराना चाहता था। इस पर भंवर सिंह कहता है कि उसकी मारने का अंदाज अलग है। उसकी श्रद्धांजलि पर पुष्पा को छोड़कर सब वहां पहुंच गए। फिर मंगल चिन्नू सिद्धप्पा से कहता है कि अगर पुष्पा और भंवर सिंह के बीच में दोस्ती नहीं हुई तो भंवर सिंह ऐसा ही सबको मारता रहेगा। सिद्धप्पा ये होने नहीं दे सकता, इसलिए सिद्धप्पा तुरंत ही भंवर सिंह के पास जाता है और उसे 10 करोड़ रुपए ऑफर करता है कि वो ये सब ना करे। बट भंवर सिंह कहता है उसने मुझे नंगा दौड़ाया था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर सिद्धप्पा कहता है कि अगर पुष्पा तुमसे माफ़ी मांग ले क्या फिर ठीक है। भंवर सिंह मान जाता है और पार्टी की तैयारी करता है। सभी लोग उसे पार्टी पर ये देखने के लिए पहुंच जाते हैं कि पुष्पा माफ़ी मांगेगा या नहीं। पुष्पा सिद्धप्पा और अपनी पत्नी के लिए और सिंडिकेट की भलाई के लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। पुष्पा शराब के नशे में था, इसलिए वह सभी के सामने भंवर सिंह से माफ़ी मांग लेता है। ये सुनकर भंवर सिंह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो पुष्पा की आवाज़ की रिकॉर्डिंग कर लेता है और उसको बार बार सुनता है। पार्टी के सारे लोग शॉक थे कि आखिर पुष्पा ने सॉरी कैसे बोल दिया। पुष्पा बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा कि वो आईने में अपनी शक्ल भी नहीं देख पा रहा था। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो सबको रोड पर ही छोड़कर पार्टी में दोबारा चला जाता है। भंवर सिंह वहां से जाने वाला होता है और पुष्पा उसकी कार को टक्कर मारता है। भंवर सिंह स्विमिंग पूल में गिर जाता है। पुष्पा उसी स्विमिंग पूल में पेशाब भी कर देता है और भंवर सिंह को कहता है कि पुष्पा एक ब्रांड है, वह किसी के सामने भी नहीं झुकता है और उसे चैलेंज करता है कि 2000 क्विंटल लाल चंदन की लकड़ियों को वह देश से बाहर भेज कर रहेगा और अगर तेरे हाथ एक भी लकड़ी लग गई तो मैं जिंदगी भर तेरी मजदूरी करूंगा। भंवर सिंह को गुस्सा आ जाता है। वह उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो सारे चेक पोस्ट पर जहां से भी गाड़ियां गुजरती हैं उन सारे चेक पोस्ट को पूरी तरह से बंद कर देता है। लेकिन भंवर सिंह की नज़र उस ब्रिज पर पड़ती है जिसके नीचे की नदी पर पूरी तरह से सूखी है। वह समझ गया कि पुष्पा जरूर इन्हीं नदियों के द्वारा एक ट्रक को निकालेगा। उसका शक एकदम सही निकला क्योंकि पुष्पा के सारे लाल चंदन के ट्रक नदियों के द्वारा ही बाहर जा रहे थे। पुलिस की जीप इन्हें कई बार पकड़ने की कोशिश करती लेकिन वह नहीं पकड़ पाते। फिर भंवर सिंह ट्रक के सामने आ जाता है, एक बड़ी सी शॉटगन से इनके सारे ऊपर फायरिंग करता है। तभी कटलेट पुष्पा के पास कॉल करके सारी जानकारियां बताता है। पुष्पा कहता है कि तुम वहां से कूद जाओ, जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं उनको वहां से बाहर निकालो, मुझे किसी भी इंसान की जान को खतरे में नहीं डालना है। फिर कटलेट सारे ड्राइवर को लेकर यहाँ से चला जाता है। भंवर सिंह ट्रक में जितनी भी लाल चंदन की लकड़ियां थी वो उन्हें भी जब्त कर लेता है। ये देखकर मंगल चिन्नू और उसकी वाइफ को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। वो मीडिया के सामने कह देते हैं कि ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां पुष्पा की है। बट थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये नॉर्मल लकड़ियां हैं। फिर पुष्पा कहता है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे हैं क्या? फ्लावर नहीं है मैं, बल्कि वाइल्ड फायर है। और इशारा करता है कि जल्द ही वो इस सारी लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करवाने वाला है। अगर तुम इन्हें रोक सकते हो तो रोक लो। फिर उसकी पूरी फैमिली माता काली के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। वहां पर श्रीवली को अचानक से चक्कर आता है। तभी उसे पता चलता है कि श्रीवली प्रेग्नेंट है। फिर पुष्पा काली माता का गेटअप धार कर लेता है। फिर काली माता का एक तांडव करता है। ये देखकर श्रीवली पुष्पा से कहती है कि आखिर तो ये तुम क्या कर रहे हो? फिर पुष्पा कहता है कि मेरी एक इच्छा है, मैं काली माता से लड़की चाहता हूँ, क्योंकि अगर लड़का हुआ तो उसे भी सरनेम देना पड़ेगा, लड़की हुई तो वे किसी दूसरे के घर जाकर उसे कोई दूसरा सरनेम मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि कुछ लड़के पुष्पा की भतीजी के साथ मिसबिहेव करते हैं।
ये देखकर पुष्पा को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और फिर उन लोगों से फाइट करता है। तभी यहाँ पर मुरली आ जाता है। तुम कुछ भी कर लो, फिर भी तुझे बाप का नाम नहीं मिलेगा, तुम हमेशा अनाथ ही रहोगे। श्रीवली ये सब सुनकर गुस्से में आ जाती है। वो मुरली पर चिल्लाने लग जाती है। फिर मुरली उन लड़कों को गंजा करवा देता है जिन्होंने कावेरी के साथ बदतमीजी की थी। फिर हम देखते हैं कि मंगल चिन्नू, उसकी बीवी और भंवर सिंह शेखावत सीएम के पास जाते हैं और उन्होंने बताते हैं कि अगर ये लाल चंदन की लकड़ियां बॉर्डर क्रॉस कर जाती है तो तुम्हारी सीएम की गद्दी भी चली जाएगी, क्योंकि उसे 2000 से 5 करोड़ की फंडिंग आने वाली है और ये सारी फंडिंग के द्वारा आपको सीएम से हटा देगा। तब वो लाल चंदन की लकड़ियों को बॉर्डर क्रॉस करने से रोकने का ऑर्डर देता है। ये सारी लाल चंदन की लकड़ियां रम समारंभ से होते हुए श्रीलंका जाने वाली थी, क्योंकि वहां से रास्ता सिर्फ और सिर्फ 18 किलोमीटर है। भंवर सिंह शेखावत यहाँ पहुंच तो जाता है, लेकिन लाल चंदन की लकड़ियों को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि ये सारी शिप के नीचे मौजूद थी। माल डिलीवर हो जाने के बाद बहुत सारा पैसा आता है। इन सारे पैसों को देखकर पुष्पा खुश हो जाता है। इन सभी पैसों को एमएलए के लिए सोफे के अंदर भरा जाता है और सारे सोफे को एमएलए के पास भेज दिया जाता है। मतलब कि सारे के सारे एमएलए अब पुष्पा ने खरीद लिए थे। अब भंवर सिंह और शेखावत को अब बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था, क्योंकि अब उसके साथ हाथ में कुछ भी नहीं था। अब तो उसका ट्रांसफ़र होना भी एकदम तय था, क्योंकि अब सरकार भी पुष्पा की हो जाएगी। तो भंवर सिंह के पास जो नकली लाल चंदन की लकड़ियां हैं वे उनमें आग लगा देता है, क्योंकि उसने काफ़ी शराब पी हुई थी, और वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और भंवर सिंह शेखावत मारा जाता है। अब सीएम सिद्धप्पा बन जाता है। सिद्धप्पा श्रीवली से कहता है कि तुम्हारी फोटो की वजह से मैं सीएम बना हूँ, और पुष्पा श्रीवली के जन्मदिन का दिन चुनता है, इसलिए यहाँ पर एक छोटा सेलिब्रेशन होता है। सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। भले ही सिद्धप्पा सीएम बना था, लेकिन पूरे राज्य पर पुष्पा का राज था। सभी लोग उसे बहुत ज़्यादा मानते थे। और फिर एक दिन पुष्पा की भाभी, मतलब मुरली की पत्नी, वे पुष्पा के घर आती है। वो उन्हें बताती है कि कावेरी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और वह बदले में 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं, और अगर उन्हें नहीं दिए तो वो कावेरी को मार डालेंगे। फिर पुष्पा न्यूज़ चैनल वालों के पास गया। वहाँ लाइव आकर उसने उन लोगों से कहा कि अगर मेरी भतीजी कावेरी को कुछ भी हुआ तो वह उन्हें मार डालेगा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटे के अंदर अगर वो उसे सौंप दे तो वो उन्हें रहम की भीख दे देगा। ये बातें सिपा और सेंट्रल मिनिस्टर को भी मालूम थी, क्योंकि जिन लोगों ने उसे किडनैप किया है वह कोई और नहीं बल्कि सेंट्रल मिनिस्टर के भाई का बेटा होता है। इसलिए यह सेंट्रल मिनिस्टर सिद्धप्पा के थ्रू पुष्पा को कॉल करवाता है कि वो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा है, इसलिए वह उसके साथ कुछ भी ना करे। हम उससे जल्द ही जल्द कांटेक्ट कर लेंगे और कावेरी को छोड़ देगा। अगर वह उसके साथ कुछ कर भी दे तब भी तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेकिन पुष्पा कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेंट्रल मिनिस्टर भाड़ में जाए और सिद्धप्पा सीएम भी भाड़ में जाए, मुझे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का भतीजा 10 करोड़ रुपए की मांग पुष्पा से करता है और अकेले ही पुष्पा को उसके अड्डे पर बुलाता है। पुष्पा हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर सबसे पहले तो वह गन से फायर करता है। लेकिन बाद में मिनिस्टर का भतीजा पुष्पा से कहता है कि तेरी भतीजे के ऊपर भी गन पॉइंट है, इसलिए तुझे थोड़ा ठंडा रहना होगा। तो यहाँ पुष्पा उन्हें गन दे देता है और बाद में ये लोग पुष्पा के हाथ पैर बांध कर उसे बुरी तरह मारने लगते हैं, और फिर वह लोग कावेरी की इज्जत पर हाथ भी डालने लगते हैं। ये देखकर पुष्पा को बहुत ही तेज गुस्सा होता है। फिर वह उड़ उड़ कर उन्हें मुंह से काट काट कर बुरी तरह से मार डालने लगता है। तो मिनिस्टर का भाई भी वहां पहुंच चुका था। तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत भतीजे को भी मार डाला था। ये सारी बातें जब मिनिस्टर को मालूम चली तो वह पूरी तरह से पागल हो चुका था। बाद में पुष्पा का भाई पुष्पा के घर उसे माफ़ी मांगने आता है। वह कहता है कि मुझे बहुत अच्छे से मालूम चल गया है कि आप ही मेरी फैमिली हो। मैं सिर्फ यहाँ पर कावेरी का कार्ड देने आया हूँ क्योंकि उसकी शादी होने वाली है।
और कावेरी ने मुझसे कहा है कि अगर पुष्पा भाव इस शादी में नहीं आते हैं तो मैं मंडप में नहीं बैठने वाली। तब श्रीवली यहाँ पर पुष्पा को बताती है कि सारे कार्ड पर माँ का नाम है और साथ ही तुम्हारा नाम भी है। ये देखकर पुष्पा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो सारे कावेरी की शादी में चले जाते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं। उधर मिनिस्टर के घर पर मातम छाया हुआ था क्योंकि मिनिस्टर का भाई और मिनिस्टर के भाई का बेटा जो है वे मारे गए थे। यहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में पार्सल था। जैसे ही वह मिनिस्टर के पास उसे लेकर जाता है, अचानक से उसे एक आदमी पहाड़ी पर से ब्लास्ट कर देता है और यहीं पर यह फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये आदमी कौन था ये नहीं बताया गया, लेकिन पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है जिसका नाम है पुष्पा रैम्पेज। थैंक यू। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।